हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल आयुर प्रेरणा। और आज के हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं जो हमने एमपी के फर्स्ट राउंड में कॉलेज में प्राइवेट कॉलेजेस में जो धांधली चल रही थी और बहुत सारी असुविधाएं चल रही थी, किस तरीके की चल रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रतलाम कॉलेज में वो लोग बोल रहे थे कि हम अपनी सीट सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है। और जो मानसरोवर और हमारा रानी दुलैया उसमें एक्स्ट्रा फीस ले रहे थे, उसके लिए जो नोटिस आया था वो हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले वीडियो में। आप ये कह सकते हैं कि उसी वीडियो का पार्ट 2 है और आप कौन से स्टेप्स कर सकते हैं और कौन-कौन सी चीज़ें और भी हमारे सामने आई हैं, आज हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं, ठीक है। पहली बात, मैं आपको वो भी शेयर करूँगी जो मेरे पास बाकी इन्फॉर्मेशंस आई हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ और उसके क्या मेजर स्टेप्स ले सकते हैं कि हम ये सारी चीज़ों से बच सकते हैं और क्या इस राउंड में कौन से चेंजेस आने वाले हैं। जैसे कि आज आपको पता है कि 21st ऑफ अक्टूबर है और जो सेकेंड राउंड की जो लास्ट चॉइस फिलिंग की डेट है वो कल तक की है, ठीक है। तो अभी हम कौन कौन से चेंजेस कर सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और आपको मैं सारी चीजों के बारे में अवगत कराने वाली हूँ, ठीक है। पहली चीज कि अगर हम ये देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो, ऐसा इसलिए होता है जब कोई भी चीज माइनर होती है ना, तो उस पे कोई ध्यान नहीं देता है। वैसे ही हमारे सिस्टम के साथ होता है। आयुष चाहे कह लो कि इतना बड़ा है कि उसमें आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी सब आता है, लेकिन एक छोटा ही पोर्शन वो होल्ड करता है। ऐसा कह सकते हैं कि लोगों की नजर आयुष पे कम जाती है। मैं अगर आप ही से पूछूं कि क्या आप लोगों को, जब आपने अभी बीएमएस का नाम बहुत सुन लिया होगा, क्या आपको जब आपने अपनी नीट यूजी की जर्नी स्टार्ट करी थी, तो आपको इन प्रोफेशंस के बारे में, इन डिग्रीज के बारे में अच्छे से हाईलाइट कोई पॉइंट नहीं था, ठीक है। अभी मुश्किल से मैं कह सकती हूँ 4 या 5 साल ऐसे हो गए हैं जब बहुत सारे लोग इसको एक्नॉलेज करने लग गए हैं, या कह सकते हैं उन्हें इन चीजों के बारे में पता चल गया है, क्योंकि इसके पहले ये सारी चीजें एक तरीके से कह सकते हैं छुपी हुई थी, लेकिन अब धीरे-धीरे ग्रो अप हो रही हैं, ठीक है। पहले तो इतने कॉलेजेस भी नहीं है, जैसे भोपाल में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यूजीज़ के कॉलेज हमें ज़्यादा पैमाने पे देखने को मिल रहा है कि हर जो यूनिवर्सिटीज़, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे एनआरआई वगैरह, उन्होंने भी अपनी एक आयुर्वेदा वाली ब्रांच डाल ली है। तो जिस भी चीज़ों को कम देखा जाता है या कम हाइलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, जिसका प्रपोर्शन कम होता है, उसमें ज़्यादा धांधली देखने को क्योंकि उनको लगता है ये हाइलाइटेड पॉइंट है नहीं, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो वहाँ पर हम धांधली कर सकते हैं जब ये किसी के लिए मेजर चीज़ नहीं है। जैसे कि अगर ये यूजी, पीजी दोनों के लिए मैं बता रही हूँ कि जो भी अगर यूजी कर रहा है, ठीक है, उन्होंने अपने कॉलेजेस में स्ट्राइक होती है, ठीक है। अगर कोई भी तरीके से चीज़ नहीं होती है, तो हम क्या ऑब्जेक्शन करने के लिए स्ट्राइक करते हैं और उस स्ट्राइक का क्या असर होता है, मुझे बहुत अच्छे से अपने एक टीचर ने बताया था कि इस स्ट्राइक का असर इतना क्यों नहीं होता है। वही चीज़ मैं आपको आज बताती हूँ कि जो स्ट्राइक होती है उसका इतना असर नहीं हो पाता है या इमीडिएट एक्शन उस पे नहीं लेते हैं। चाहे वो स्टाइपेंड को रिलेटेड हो, जो भी पैसे कॉलेजेस को इश्यू होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, या बहुत कम आयुष का पोर्शन रहता है, तो उन्होंने मुझे बहुत इजीली कहा था, बेटा तुम ये चीज बताओ कि अपने कॉलेजेस में कितने इतने सालों से जब से तुम हो, क्या तुमने कभी भी कोई एक डेथ सुनी है, या मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो अभी तक अपने कॉलेजेस में क्या कोई आपने सुना है कि ये पर्टिकुलर इंसान, लेडी या जेंट्स कोई मर गया हो, ठीक है, कोई शांत हुआ हो, ठीक है, नहीं सुना ना। तो जहां पर इंसान मरता नहीं ना, वहां पर इंसान को पड़ी नहीं रहती। इन शॉर्ट मैं आपको कह दूं कि उनका कहने का ये मतलब था कि अपने सिस्टम पे इतना ध्यान कम इसलिए दिया जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पर जिस कॉलेज से यूजी करी हूँ वहां से बता रही हूँ कि वहां पर अभी तक इतने सालों में मैंने कभी भी नहीं सुना था कि एक पर्टिकुलर डेथ हुई है, ठीक है। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जहां पर किसी की जान की बात नहीं आती ना, वहां पर ध्यान कम दिया जाता है। और वहीं अगर तुम ये देखोगे कि जो एलोपैथी है, ठीक है, एलोपैथी में आए दिन हर कोई मरता हुआ पाया जाता है। और वो भी अगर मेडिकल कॉलेज जैसी बात कर दी जाए, जहां मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, वो तो सबसे ज्यादा हायर सेंटर्स होते हैं, मतलब वो किसी को रेफर नहीं कर सकते, जितनी भी क्रिटिकल कंडीशंस आनी है उन्हीं को टैकल करनी है। तो वहां पर डेथ रेट जो रहता है वो पूरी सिटी में सबसे ज्यादा रहता है।
अगर आप फील्ड पे गए हो तो आपने नोटिस किया हो, अगर ऐसा कोई पेशेंट आता है तो वो क्या कर देते हैं, वो रेफर कर देते हैं हायर सेंटर्स में। और सबसे ज्यादा हायर सेंटर क्या होता है, हमारा मेडिकल कॉलेज। तो उस मेडिकल कॉलेज में डेथ रेट बढ़ जाता है, इसलिए कह सकते हैं कि जान की बात आ जाती है। जब जान की बात आ गई तो वो चीज कैसी हो गई, इंपॉर्टेंट हो गई। और उनकी स्ट्राइक अगर होती है तो इमीडिएट एक्शंस होता है, क्योंकि अल्टीमेटली इंसान को जिंदगी को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। तो वहां पर कि लोगों की जान चली जाएगी। ये जहां तक मैंने ये चीजें देखी है, मैंने जो एनालाइजेशन किया है, उसी के बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। और ये चीजें यहाँ पर नहीं होती है, इसलिए ये धांधली किसी के नजर में नहीं आती है, या कोई इमीडिएट एक्शन यहाँ पर नहीं लिया जाता है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है, चीजें छुपी सी चल रही है, चीजें जो कह सकते हैं कि टेबल के नीचे सारी चीजें चल रही हैं, हाईलाइट में नहीं आ रही है, इसलिए ये अनियमितताएं चल रही है। अब हम दूसरी चीज देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि रतलाम कॉलेज जिन बच्चों को अलॉट हुआ था, वो अपनी सीट कंफर्म कराने कॉलेज पहुंचे और उनको अलॉटमेंट लेटर लेके एडमिशन लेने के लिए गए। तो उन्हें क्या बोला गया, मुझे बताया गया कि हम पीजी सरेंडर कर रहे हैं। ठीक है, एक बात के लिए हमने उनकी बात मान ली कि आप पीजी सरेंडर कर रहे हैं, तो क्या होगा, आप पीजी सरेंडर कर रहे हैं तो आप किसी को भी एडमिशन नहीं देंगे। लेकिन इस बार का जो सीट मैट्रिक्स आया था, सीट मैट्रिक्स में हमने क्या देखा कि पंचकर्म की उन्होंने दो एडमिशन लिए हैं। जब आप किसी एक भी बच्चे का एडमिशन ले लेते हो, इसका मतलब आप उस साल वो पर्टिकुलर ब्रांच में वो पर्टिकुलर डिग्री कैंसिल नहीं कर सकते। नहीं तो उस बच्चे ने जिसने एडमिशन ले लिया, जिसके आपने डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर कर लिए, तो उसका तो साल खराब हो जाएगा ना। जब आपने दो एडमिशन लिए तो आपने बाकी बच्चों को क्यों परेशान किया। ठीक है, और मान लिया जाता कि हमें ये नहीं पता चल रहा था कि उन्होंने कितने एडमिशन लिए हैं और कितने एडमिशन नहीं लिए हैं। लेकिन जब सीट मैट्रिक्स आया तो पहली चीज क्लियर हुई। और दूसरी चीज कैसे क्लियर हुई कि सेकेंड राउंड में भी रतलाम कॉलेजेस की जो तीन ब्रांचेस है, दैट इज पंचकर्मा, केसी और संहिता सिद्धांत, तो ये तीनों ब्रांचेस दिखा रहा है, मतलब वो इस बार भी पीजी के लिए एलिजिबल है। मैंने आपको पिछली बार ही कहा था, ये लोग ऐसे ही सीट्स नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, जब मैंने कॉलेज लेटर के हाथ रिटर्न में मांगा, ऑब्वियसली ये चीजें रिटर्न में ही इंसान मांगेगा, बहुत दूर से आया होगा, कितनी उसका ट्रेवल एक्सपेंसेस, टाइम, मेंटल, हर चीज लगी होगी, और उसके बाद उनको सीट नहीं दोगे तो रिटर्न में दो ना। तो रिटर्न में वो नहीं देंगे, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली अंडर द टेबल सारी चीजें चलनी थी। तो ये चीजें सामने इसलिए नहीं आई थी। और अब उन्होंने क्या किया, अब क्या वो सेकेंड राउंड में एडमिशन नहीं देंगे, ऑब्वियसली देना पड़ेगा। जब आपने दो बच्चों को सीट दी है, इसका मतलब आप कंटिन्यू करेंगे आपकी पीजी, और इस बार भी सेकेंड राउंड में आपका नाम आ रहा है रतलाम कॉलेज का, तो रतलाम कॉलेज में होने वाले हैं इस साल पीजी, ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं। एक ऑप्शन हमारे सामने ये है कि हम फिर से, अगर आपको रतलाम कॉलेज ही चाहिए तो आप डाल दोगे, तो इस बार तो उनको एडमिशन देने पड़ेंगे। अन्यथा दूसरा ऑप्शन आपको ये आता है कि आप दूसरे कॉलेजेस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप लेना ही चाहते हैं एमपी से प्राइवेट कॉलेजेस, और एमपी के क्या प्राइवेट कॉलेजेस की क्या कंडीशन है, वो भी आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, और दूसरी चीज क्या कर सकते हैं आप, एक तो वही कॉलेज भर दीजिए तो आपको वही सीट मिल जाएगी, दूसरा आप दूसरे कॉलेज के लिए जा सकते हैं। पर कौन से कॉलेजेस के लिए जाएंगे, कहाँ अनियमितताएं नहीं चल रही है, या पेशेंट काउंट इनका इतना अच्छा है जो इतनी फीस की डिमांड कर रहे हैं, या इतने नाटक इनके चल रहे हैं। ठीक है, और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, अगर आप सेकेंड राउंड में, अगर जैसे कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है तो ऑब्वियसली आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलेगा, तो आप सेकेंड राउंड में क्या करिए, वो कॉलेजेस ही फिल मत करिए। तो आपके पास सेकंड में देखो, अगर फर्स्ट राउंड में आपको कोई सीट मिली है और सेकंड में वो अपग्रेड हो जाती है, या आपको वही सीट मिलती है, अपग्रेड नहीं होती है, तो आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन जब आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिली और सेकंड में नहीं मिली वो सीट, अब नहीं कब मिलेगी, जब मैं चॉइस फिलिंग में चेंजेस कर देंगे। चॉइस फिलिंग में चेंजेस करने के कारण वो सीट आपको नहीं मिलेगी। एज अगर मैं किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट की बात करूं तो उन्हें प्राइवेट कॉलेज, मान लो रतलाम का अलॉट हुआ था, अब वो रतलाम का कॉलेज या कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं लेना चाहते, लेकिन काउंसलिंग से आउट भी नहीं होना चाहते। क्या काउंसलिंग से आउट भी नहीं होना चाहते, तो वो क्या करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज अगर फिल कर देते हैं तो उन्हें
सीट नहीं मिलेगी ऑब्वियसली सेकेंड राउंड में, और वो थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ताकि वो ये भी देख सके अगर वो प्राइवेट कॉलेजेस ही देखना चाहते हैं तो वो एमपी के बाहर की अगर स्टेट्स की जो काउंसलिंग चल रही है उसमें पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, और एमपी में भी एक होल्ड देना चाहते हैं कि हाँ थर्ड राउंड में देखा जाएगा अगर दूसरे स्टेट्स का जो शेड्यूल आ जाता है और क्या मेरी रैंक पर मुझे बाहर कम फीस में अच्छा कॉलेज और अच्छा उनका पेशेंट काउंट है तो वो मुझे मिल रहा है क्या। ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती है, आप क्या लेना चाहते हैं। मैं तो सिर्फ आपको एक आइडिया दे सकती हूँ, एक तरीके से गाइड दिखा सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ कि हाँ ये भी एक ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, अब देखिए जो मैं आपको बोल रही थी, रानी दुलैया कॉलेज में भी ऐसा हो रहा है, एक्स्ट्रा फीस मांग रहे हैं। यही मैंने आपको बताया था कि रानी दुलैया की देखो, क्लिनिकल की बात करें तो 4.5 लाख और नॉन क्लिनिकल की बात करें तो 4.1 लाख, ये उनकी फीस है। और वो लोग एक लम सम अमाउंट मांग रहे हैं कि अगर आपको हमारे कॉलेज में सीट लेनी है, जैसे अगर इन सारे कॉलेजेस की बात करें, कौन कौन सा, हमारा रतलाम कॉलेज, रानी दुलैया, मानसरोवर और एलएनसीटी, उनमें सबसे ज्यादा पेशेंट काउंट अगर प्राइवेट कॉलेजेस में है तो वो रानी दुलैया में है, और रानी दुलैया का भी बेस्ट प्रसूति ही है। ठीक है, दो तरीके से बेस्ट इसलिए हो जाता है वो, एक तो वहां पेशेंट आते हैं और स्टाफ कम है, तो पीजी कैंडिडेट्स को ही वहां पर सारी चीजें करनी पड़ती है, इसलिए पीजी कैंडिडेट्स को वहां पर एक्सपोजर मिल जाता है। और यही वजह है कि वो क्या मांग रहे हैं, एक्स्ट्रा फीस मांग रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, दो मैंने आपको सजेशंस दिए, अगर आप देना चाहते हैं आप अफोर्ड कर सकते हैं, वेल एंड गुड, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी आपको कि कहीं पर भी देखो हमारे माँ बाप के ही पैसे अभी तक होंगे, और अगर आप अपनी यूजी करके अपनी पीजी के लिए टाइम देकर फिर पीजी करना चाहते हैं कि सिर्फ मेरे पास डिग्री हो जाए, तो आपका पैसा है, लेकिन आपने वो मेहनत से ही कमाया होगा। और ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ किसी प्रोफेशन में नहीं होता, चाहे मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस के या पीजी के कितने ही बड़े हो जाएं, ठीक है, कितने ही बड़े मतलब डीम्ड से डीम्ड भी आज इतना पैसा नहीं डिमांड करते हैं। अगर आपसे मैं एक नॉर्मल सी चीज पूछूं कि क्या आपने बीएमएस करने से पहले ये डिसाइड किया था जब आप यूजी की तैयारी कर रहे थे कि हाँ मुझे बीएमएस में एडमिशन लेना है? ये सिर्फ दो कैंडिडेट्स के कारण हो सकता है, एक जिनके पास जो सेकेंड जनरेशन डॉक्टर्स हों, ठीक है, और बाकी जो सोच के जो एक्सेसिव जिसको पहले से ही आयुर्वेदा की तरफ कोई प्यार होगा। बाकी मेजर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो ऐसा नहीं सोच के आते हैं, वो या तो एमबीबीएस सीट सिक्योर नहीं कर पाते गवर्नमेंट, और वो अब्रॉड जाना नहीं चाहते, या किसी भी मेडिकल कंडीशन या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के कारण वो ही तभी वो बीएमएस ऑप्ट करते हैं। कड़वा है लेकिन हाँ सच है। इसमें आया ना एक पॉइंट आया कि फाइनेंशियल कंडीशन, और अब जिस फाइनेंशियल कंडीशन के लिए आपने, आपका ऑब्वियसली ड्रीम होगा कि हाँ, तब तो पता भी नहीं रहता है ना कि एलोपैथी को छोड़ के कोई और पैथी भी है, तो फिर आपने अपना ड्रीम सेक्रीफाइस किया था ना पैसों की वजह से, और अब आप क्या कर रहे हो, आप वही मेहनत की कमाई तो अपनी पीजी डिग्री के लिए या कह दो यूजी डिग्री के लिए ही, इन लोगों को जितना पैसा उन लोग डिमांड कर रहे हैं उतना एक्स्ट्रा देना चाहिए। आप पर डिपेंड करता है, पर्सनल ओपिनियन है, बस मैं आपको बोल सकती हूँ कि मेन एम जब आपने ये लिया था तो यही था, और क्या आपको वो क्वालिटी जो भी आपके पॉइंट्स होंगे सेटिस्फैक्टरी पॉइंट्स वो फिलफिल कर रहा है तो वेल एंड गुड, आप जा सकते हैं उसके लिए। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं, थैंक्स फॉर मेकिंग अस अवेयर अबाउट सच बिग स्कैम स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, कीप डूइंग सच वर्क। देखो इसका मेन मोटिव तो ये था कि माइनॉरिटी में आ जाते हैं, ठीक है, माइनॉरिटी में आने के बाद सपोर्ट मिलना एक तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और कंटेंट मिलना भी डिफिकल्ट हो जाता है। इससे सामने से मैंने भी बहुत ढूंढा था कि जब ये सारी चीजें पहले हो रही थी, यूजी के टाइम हो रही थी या पीजी के टाइम हो रही थी, तो कहीं से भी ऐसा सपोर्ट नहीं मिल रहा था, या कह दो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। इसलिए ही मैंने आयुर प्रेरणा को स्टार्ट किया था कि हाँ इन सारी चीजों को सामने रखना जरूरी है, और ये तभी हो पाएगा जब आप लोग मुझे है ना सपोर्ट करेंगे। और मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे जब मुझे अप्रिसिएशन मिलता है, देखो स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, यूजी हो पीजी हो, अब आप किसी कम्युनिटी में आ चुके हो या आने वाले हो, तो आयुर्वेदा की या आयुष की कम्युनिटी ये हो जाती है। और बहुत बड़े मेडिकल माफिया की अगर मैं बात कर दूं तो मेडिकल माफिया है हमारा एमबीबीएस, वो लोग अगर यूजी का जैसे सर्जरी वाला पॉइंट हुआ था अभी, तो वो नहीं उठने देते हैं, और वो इसलिए नहीं उठने देते क्योंकि हम ही ये देखते हैं कि हम पहले अपने आप को अलग कर लेते हैं, डिफरेंट पैथीज में आ जाते हैं या ट्रेडिशनल पैथीज में आ जाते हैं, और फिर कोई जुड़ के खड़ा नहीं होता है।
ठीक है? और मैंने ये नहीं ढूँढ पाई थी कहीं ये चीज़, इसलिए मैंने सोचा हाँ, मैं एक इनिशिएटिव ले सकती हूँ, लोगों को अवेयर करा सकती हूँ और मेरी बात किसी तक पहुँचा सकती हूँ, तो ये चीज़ सही हो जाएगी, लोगों को ऑथेंटिक और रियल चीज़ पता चलेगी। दूसरी जो चीज़ हमारे सामने आती है कि कोई भी 60,000 से ज़्यादा फ़ी एमपी में ना दे, कोई भी एडमिशन ना ले तो फ़ीस अपने आप कम हो जाएगी। ये जिनका भी मत था बिल्कुल सही था। उन्होंने एक स्पेसिफिक अमाउंट 60,000 रुपए इसलिए कहा है क्योंकि उससे ज़्यादा ये लोग डिज़र्व ही नहीं करते। ना इनके पास पेशेंट काउंट है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही कोई चीज़ है। एक क्वालिटी ऑफ प्रोफेशर्स भी इनके पास नहीं है। अगर मैं आपको मानसरोवर की एक चीज़ बताऊँ, तो जो मानसरोवर सबसे पहले शालाक्य हमारे यहाँ चालू किया था। शालाक्य में जो स्प्लिट लेंस होता है, स्प्लिट लैंप होता है, उसको वो एक आँख से देखना सिखा रहे थे। जस्ट एक चीज़ बता रही हूँ आपको कि वो आप यूजी में भी अपने देख लेंगे, अगर आप शाला की क्यूपीडी होएगी, तो जो वहाँ पे प्रोफ़ेसर्स होंगे या जो भी होगी, मैं पर्टिकुलर चीज़ नहीं बोल रही, ये मैंने तो जाकर वहाँ नहीं देखा, जो वहाँ की स्टूडेंट थी, उन्हीं ने आकर मुझे बताया था कि हमें ये तो एक आँख से देखने को बोल रहे हैं, ठीक है? दिस काइंड ऑफ मेडिकल एजुकेशन दे आर प्रोवाइडिंग, ठीक है? और उसके बाद 6 लाख रुपए फीस मानसरोवर में है, आपको पता है शालाकी की। पर ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। और उन्होंने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई एडमिशन ही नहीं ले तो फीस अपने आप कम हो जाएगी, है ना? फीस अपने आप कम हो जाएगी क्योंकि एडमिशन ही नहीं होंगे तो उनकी सीट्स वैकेंट रह जाएगी। सीट्स वैकेंट रहेगी तो उनको अपनी फीस स्ट्रक्चर कम करना ही पड़ेगा। और और दूसरा जो पॉइंट हमारे सामने आता है कि कर्नाटका, राजस्थान, यूपी, बिहार में एडमिशन ले लो तो फी भी बहुत कम है और एमपी में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना ही बेवकूफी है। वो बेवकूफी वर्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखो, जहां पर जो डिजायर होती है, चाहे यूजी की हो चाहे पीजी की हो, बनना तो आपको डॉक्टर है ना। और एक अच्छा डॉक्टर एक अच्छे टीचर्स के कारण बन सकता है। आयुर्वेद की मैं अगर बात करूं तो वो तो जो सीआरएवी होता है वो हमें एक शार्प करने के लिए बनाता है। सीआरएवी में क्या होता है, आपको जो भी गुरु शिष्य परंपरा होती है उससे होता है। अगर आपको गुरु अच्छा मिलता है तो ही शिष्य अच्छे बनते हैं। और अगर ऐसे हमारे टीचर्स रहेंगे जो हमें कुछ नहीं सिखा पाएंगे तो आप कुछ सीख भी नहीं पाओगे। और इससे अच्छा उन्होंने कहा है कि जो कर्नाटका, राजस्थान, यूपी, बिहार के कॉलेजेस हैं उसमें फीस स्ट्रक्चर भी कम है। और जितना फीस स्ट्रक्चर है उतना ही पैसा, जैसे कि ऑन पेपर जितना है उतना ही फीस, 1 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं ली जा रही है। कहीं से भी मुझे अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि जितने पैसे उनसे लिए गए हैं वो एक्स्ट्रा हैं। ठीक है? तो वो बेवकूफ़ी हुआ। अगर आप यहाँ पर ले रहे हैं, देखो पर्टिकुलर पॉइंट हर चीज़ के पर्सपेक्टिव से अलग हो सकता है। अगर कोई मैरिड है तो वो अपने घर से पास रहने के लिए शायद एमपी में कॉलेज ले रहा हो, या कोई अपनी फैमिली छोड़कर ना जाना चाह रहा हो और अपनी पीजी करना चाह रहा हो, इसलिए एमपी में कॉलेज ले रहा हो। और ये बात हो गई पीजी की। अब यूजी का जो आईईएस कॉलेज वाले ट्यूशन फीस 18 लाख मांग रहे हैं, जबकि उनकी वेबसाइट पे कितनी फीस है, 1,48,000 पर ईयर है। और सेकेंड राउंड में बेटे को आईईएस आयुर्वेदा कॉलेज मिला है, भोपाल में अलॉट हुआ है। और मैंने ऑनलाइन फीस देने के लिए कहा तो बोले कि हम फी कैश में ही लेंगे या लेते हैं। एडमिशन लेना है तो 7 लाख रुपए अभी जमा कर लीजिए और फीस किस्तों में देनी होगी। पहली बात तो वो कैश लेना चाह रहे हैं। कैश में सारी चीजें दिखाई नहीं जा सकती कि आपने कितना फीस लिया है, इसलिए वो ऑनलाइन लेने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी, अगर उनकी पर ईयर की फीस 1.5 लाख रुपए है मोटा मोटा, तो उसको 4.5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतनी ही फीस बन रही है। फिर आप एट द टाइम 7 लाख रुपए कैसे मान सकते हो? ठीक है, 7 लाख का जस्ट डबल कर देंगे। उनको पता है कि जो बच्चे हैं यूजी वाले, वो एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर के आते हैं। देखो, एक पैथी अगर उनने चूज करी थी, उनका ड्रीम एक पैथी करने का था और वो उनको नहीं मिल रही है, तो उनने सोचा कि चलो इस बार साल बर्बाद नहीं करते हैं, आपको बनना तो डॉक्टर था, इस पैथी के डॉक्टर बन जाओ। तो स्टार्टिंग में तो देखो समझौता था, समझौता है, और वो भी प्राइवेट कॉलेजेस तक का पहुंच रहा है। तो गवर्नमेंट में तो ये हो जाता है कि हाँ मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी। उसके बाद आप इतनी फीस डिमांड कर रहे हैं। और कितना वो जो सोच के आया था कि हाँ मैं 1.5 लाख रुपए में मेरा एक फर्स्ट ईयर हो जाएगा, अब उससे वो 7 लाख रुपए मांगे जाएंगे। और लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ। ये है हमारी कंडीशन। हमारे आयुर्वेदा के प्राइवेट कॉलेजेस की ये कंडीशन हमारे सामने आती है।
यूजी में भी अति में फ्रॉड चल रहा है। और हम कैसे क्लेम करेंगे? हमारे पास प्रूफ होने चाहिए क्लेम करने के लिए, लेकिन वो तो मोबाइल बाहर जमा करवा दे रहे हैं। भोपाल एनआरआई कॉलेज में भी फीस को बढ़ाकर बता रहे हैं और मोबाइल बाहर ही जमा करवा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल से आप रिकॉर्ड कर लोगे, आप प्रूफ कर लोगे, आप प्रूफ कलेक्ट कर लोगे। इसलिए वो क्या करा रहे हैं, फीस बढ़ा रहे हैं और आपके पास किसी भी तरीके का कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई प्रूफ ना रहे, ना फीस आप उनसे ऑनलाइन लेंगे, ना कोई चीज। ठीक है, और मोबाइल भी बाहर रखा देंगे। ये भोपाल के एनआरआई कॉलेज की कंडीशन है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। थैंक्स टू यू फॉर पुटिंग द इशू ऑनलाइन। इट्स ट्रू, प्राइवेट कॉलेज ऑफ आयुष आर डूइंग सच ब्लंडर्स, बफर्स, दे डोंट क्लियरली गिव एग्जैक्ट फी डिटेल्स। और आप उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं ना, तो वो लोग क्या बोलेंगे, नहीं हमने तो किसी तरीके का एस्टिमेट अभी बनाया ही नहीं है, अभी हमने इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं है, आप मैनेजमेंट से जाकर बात कर लीजिए। यही उनके डायरेक्ट सीधे वर्ड्स होते हैं। यही उनके ऐसे बताने के लिए, नहीं हम तो प्रिपेयर्ड ही नहीं थे, अब हम जितनी फीस मांग रहे हैं आपको उतनी देनी पड़ेगी। इवन दे से इफ यू टेक द सीट बट इंस्टीट्यूट कैन इंक्रीज फीस, वो रिटर्न में आपसे साइन करा लेंगे कि इस साल की तो अभी इतनी फीस है, आप इस पे एडमिशन ले लीजिए। यही चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बोली थी कि अगर आप सीट ले भी लेते हैं, उसके बाद कोई इनका भरोसा नहीं है, वो आपसे तो रिटर्न में ले रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो क्या करेंगे, फीस आपकी इंक्रीज कर सकते हैं। और इंक्रीज करेंगे ही ना, नहीं तो वो रिटर्न में आपसे क्यों ही लेते। इफ यू टेकन द एडमिशन बाय मेरिट, अगर सिर्फ मेरिट से आए हो, बाकी आप अंडर द टेबल आओ ना, फिर तो बात ही अलग होनी है। फिर वो सारी चीजें तो कैश में होगी, आपका एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट कोटा के अंदर आप आ जाओगे। हाँ, अगर आप मेरिट से हो तो आपको क्यों एडमिशन लेने देंगे, वो तो चाहते हैं ना कि आप मेरिट के थ्रू ना आए, आप आए अंदर टेबल के पीछे से, तभी तो वो आपसे मोटा पैसा चार्ज करेंगे। आप मेरिट के थ्रू आ रहे हैं, इसलिए आपको ये सारी असुविधाएं झेलनी पड़ रही है। अगर आप ऐसे पहले ही जाएंगे कॉलेज में बात करने के लिए, अपना जो आईडी और पासवर्ड उनको दे देंगे, तो वो अपने ही तरफ से आपकी काउंसलिंग भी कर देंगे, आपकी काउंसलिंग वो खुद कर देंगे। और आपको वो सीट काउंसलिंग में मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी, लेकिन वो सामने मैनेजमेंट कोटा वगैरह शो करके उनका पैसा वो बना लेंगे। इतना पैसा वो लगा रहे हैं कॉलेज में, तो वो निकालेंगे भी तो। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनका स्कोर लो है और वो मेरिट के थ्रू नहीं उनको सीट मिल सकती, तो वो दूसरा रास्ता चुन रहे हैं और उन्हीं के कारण बाकी चीजों को सफर करना पड़ रहा है। अगर हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ही स्ट्रांग हो जाता तो ये सारी चीजें नहीं होती। देखो, जाकर एडमिशन वाली जो चीज होती है ना, इट्स रियली वेरी सैड एंड डिस्गस्टिंग। गवर्नमेंट मस्ट टुक, देखो उनको तो देखना चाहिए, हम भी यही चाह रहे हैं कि ये चीजें ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो ज्यादा लोगों की आवाज बन सकेगी। और शायद मेरी आवाज लोगों को आए थे मुझे कि हाँ ठीक है, क्यों ही बोला, क्या ही छोटा, फिर ये भी सुनने को मिला कि हाँ ज्यादा लोगों तक पहुंची नहीं है बात, जब तक ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच जाती कोई मेजर इशू नहीं बन जाएगा। लेकिन अगर किसी एक का भी इससे फायदा होता है और कोई का नुकसान नहीं हो पाता है या किसी वो चीज से बच जाता है, तो वो मेरे लिए फायदा है। पावरफुल लॉस का ही तो हम भी वेट कर रहे हैं, शायद ये इंस्टीट्यूट की ग्रीडीनेस को कम कर सके। बाकी देखते हैं आगे क्या चीजें चलती है, क्या कोई सुधार भी आ पाता है इस सिस्टम में या नहीं। ये चीज तो हम देख चुके थे। थैंक यू। और बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर वो सपोर्ट नहीं होता इंस्टाग्राम पे या बाकी जगह मुझे ये मैसेज नहीं आते, तो शायद मुझे भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं इसका सेकेंड पार्ट बना के और अच्छे से आपको अवेयर करा सकूं, बाकी लोगों की भी बात आप तक पहुंचा सकूं। और यहाँ पर इनका भी यही मानना है कि एमपी में कॉलेज लेना ही क्यों है। तो क्यों है का हमने शायद ये पॉइंट्स हो सकते हैं कि किसी की फैमिली की कंडीशन, या कोई अपने घर के पास किसी की मैरिड लाइफ, फैमिली पर्सनल लाइफ के कारण कोई लेना चाह रहा हो। कचरा कॉलेज है, पेशेंट आते नहीं है, सीखने को कुछ मिलता नहीं है, और पैसा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के जैसा मांग रहे हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, क्योंकि ये सारी चीजें बिल्कुल ट्रुथ है। और अगर जब हम देखो, यूजी में जब आप एडमिशन लेने जाते हो ना, तब आपको ये सारी चीजें नहीं पता होती, लेकिन जब कोई यूजी कर लेता है, वो इन 5.5 साल की डिग्री, वैसे तो एमपी में 5.5 साल की होती नहीं है, वो एग्जाम एमपी एमएसयू की कृपा के चक्कर में वो डिग्री जरूर बढ़ जाती है। और
फिर वो हमारे 7-7 साल ले लेती है और कभी एग्जाम कैंसिल, कभी कुछ, कभी ब्लंडर, ये वो चलता रहता है। और उसके बाद भी ये लोग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के जैसे फीस मांग रहे हैं, जैसे कि बहुत अच्छा एजुकेशन लेवल हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारी चीजें तो है, यही दुख की बात हो जाती है, पता है। अब यूजी के देख लेते हैं, एसआरके कॉलेज भी ऐसा ही कर रहा है और बहुत रूडली बात कर रहा है। हाँ, उन लोगों को लगता है ना कि हमारी तो अटकी में है, हमारी अटकी है तो इनसे कैसे भी बात करो, इनका तो कोई हक ही नहीं बन सकता, ये कहाँ कोई बात कर सकते हैं, ये तो माइनॉरिटी में आते हैं। जब वो लोग इस सिस्टम में इतने सालों से प्रेजेंट है, कभी किसी ने कोई आवाज ही नहीं उठाई होगी, तभी तो उन लोगों की धांधली इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। अब सेकेंड राउंड में ये चीज हमको देखने को मिलेगी। यूजी के तो देखो थर्ड राउंड चल रहा है, ठीक है। पीजी में सेकेंड राउंड में हमें ये चीज देखने को मिलेगी कि अभी भी वो नोटिस आने के बाद, इतनी कंप्लेंट्स होने के बाद, इतने कॉल्स उनके जाने के बाद, क्या उनमें किसी भी 1% का भी सुधार होता है? क्या वो सुधर जाते हैं? वो लीगली या जो मेरिट के बेसिस पे जो बच्चे कॉलेज लेने के लिए आए हैं उन्हें एडमिशन प्रोवाइड करते हैं? क्या उनका फीस स्ट्रक्चर वो फिर से बढ़ाएंगे? ये सारे क्वेश्चंस देखो अभी भी दिमाग में हैं कि शायद चीजें सुधरे। ये सारी चीजें, मेरा लास्ट वीडियो में मुझे एक एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच चुका था वो वीडियो की, हाँ आपको ये चीजें कहाँ से पता चली, कुछ कैसे, तो उनके पास ज्यादा मुझे कांटेक्ट करने के जरिए नहीं थे, तो वो सारी चीजें हो गई। लेकिन कोई ना, उससे कुछ नहीं होता है, ठीक है। एमपी नीट यूजी एमपी आयुष वालों के लिए लागू नहीं होगा क्या? ये देखो, नीट यूजी और पीजी ओ दोनों की हाल है ना, ऑलमोस्ट हमें सेम ही समझ में आ रहे हैं। देखिए, निपटना तो इन सारी चीजों से हमें पड़ेगा ही, और निकलना बहुत अच्छे तरीके से पड़ेगा, ताकि आपका साल भी बर्बाद ना हो। और अगर आप एडमिशन लेना ही चाहते हैं, चाहे वो यूजी के लिए हो चाहे वो पीजी के लिए हो, आप ऐसे तरीके से ले लीजिए ताकि आपका साल, मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक तो डिग्री बड़ी होती है, दूसरा कोई भी ऐसा बिल्कुल 12th के बाद फ्रेशर पार्टिसिपेट नहीं कर लेता कि हाँ मुझे बीएमएस में मैंने अपना 12th तक ही दिया, वो सोचता है कि हाँ 1-2 साल में ट्राई कर लेता हूँ, शायद एमबीबीएस में हो जाएगा, शायद मुझे गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। जब उस 2 सालों के अंदर उसके पेरेंट्स ये करते हैं कि हम फाइनेंशियली सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं, और वो फिर अगर ये सारी चीजें नहीं होती है उसके बाद ही अपनी आयुष की जर्नी स्टार्ट करता है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन कराना, और थर्ड राउंड में अगर वहां सीट मिलनी है तो ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं रहेगी वो आपको कि आपको सीट मिली है तो लेनी, जब आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स है तो आपको वो सिर्फ राउंड से बाहर कर सकते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं कर सकते, और कुछ भी नहीं कर सकते वो। सेम थिंग हैपन विथ यूजी स्टूडेंट्स माय कॉलेज फीस, देखो उनकी पूरे 4.5 ईयर की फीस है 17 लाख, और उनसे लिया क्या जा रहा है? 5.5 लाख पर ईयर लिया जा रहा है। आप समझ रहे हैं, नंबर काफी ज्यादा चेंज है, ठीक है। उनसे 5.5 लाख रुपीस पर ईयर लिए जा रहे हैं। वो लोग यही सोच रहे हैं कि हम इतनी अच्छी लेवल ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो कितना ही पैसा मांगे, उनके बच्चे के पेरेंट्स तो देंगे ही, उन्हें अपने बच्चे को डॉक्टर जो बनाना है, डॉक्टर तो मशीन बन चुकी है, जिसके पास जितना पैसा है। सेम डीम्ड कॉलेज में होता है, जब डीम्ड कॉलेज का हमने एनालिसिस देखा था तो हमने देखा था कि 17,000 रैंक पर भी उन्हें क्या मिला था? उन्हें एक अच्छी क्लिनिकल ब्रांच मिल गई थी। तो ये लोग डीम्ड कॉलेज क्यों नहीं जाते? ये लोग डीम्ड कॉलेज क्यों नहीं जाते, मुझे समझ में नहीं आता। जो स्टेट की जो सीट्स खराब करने के पीछे पड़े रहते हैं और अंडर टेबल, आपको डीम्ड में जाओ ना, आपको अच्छे से एडमिशन मिल जाता है, वहां सीट्स बहुत ज्यादा है। शायद केली एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके पास 100 सीट्स है ना, और उसकी फीस भी ज्यादा नहीं, उसकी फीस भी 4 लाख रुपए ही है, ठीक है। और वो भी मैं बात करूं, ये तो क्लिनिकल की 4 लाख रुपए है, पैरा क्लिनिकल की उनकी 2.5 लाख रुपए है, और नॉन क्लिनिकल की उनकी 2.25 लाख रुपए के आसपास ही फीस है। तो आई थिंक उन लोगों को वहां जाना चाहिए, और अच्छी खासी रैंक पर भी कॉलेज मिल जाता है उन लोगों को वहां पर। अनादर कॉलेज सुखदीप इंदौर, वहां पर भी क्या हो रहा है, इतने अच्छे मतलब 417 मार्क्स है और सेकेंड राउंड में अलॉट हुआ था, मैंने अपग्रेड कर दिया है, और सुखदीप भी ऐसा ही स्कैम कर रहा है। मल्टी अल्टीमेटली मोबाइल बाहर निकलवा रहा है, आपके पास कोई प्रूफ कलेक्ट नहीं होने देगा, और आप इतना पैसा दो तभी आपकी ये सीट होगी, अन्यथा आप अपग्रेड कर सकते हैं, आप दूसरे कॉलेज में जा सकते हैं, हम तो इतने में ही अपनी सीट देंगे, एक्स्ट्रा पैसे मांगेंगे, ठीक है। इसी कारण पहले आई थिंक कुछ साल पहले सुखदीप में पीजी भी था, और ये सारी चीजों के कारण ही उसकी पीजी कैंसिल आउट हो गई है। यही चीजें चलती रही और हाईलाइट में आ गई तो सुखदीप की पीजी यूजी भी कैंसिल हो जाएगी, तब इन लोगों के आएंगे अकल ठिकाने।
यहाँ पर भी वही हुआ है, एनआरआई कॉलेज में भी फीस ज़्यादा माँग रहे हैं, बच्चे के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि वो अपग्रेड करे और शायद इस कॉलेज में तो नहीं, शायद दूसरे कॉलेज में उस होप से वो जाए कि मुझे वहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ शायद रेगुलर चीज़ें चल रही होगी, अंडर रूल्स चीज़ें चल रही होगी और मुझे वहाँ पर एक अच्छी सीट मिल जाएगी या अपनी यूजी की सीट मिल जाएगी, इसलिए बच्चे क्या करते हैं, अपग्रेड करते हैं कि ये कॉलेज छोड़ो शायद दूसरे में होगा। लेकिन आई होप कि आपको जो अपग्रेड करके सीट मिले वो अच्छी मिले, अच्छा इंस्टीट्यूट मिले और शायद वहां ये सारी चीजें ना हो या इस सारी चीजों को इतना हाईलाइट, इतना नोटिस, इतने कॉल गए उन लोगों के पास, उसके बाद शायद उन लोगों ने कॉलेज को अलाउ किया होगा कि अब ऐसा किया आपने तो आपकी सीट हम कैंसिल कर देंगे। एमबीबीएस में इतना स्ट्रिक्ट हुआ था, शायद इंडेक्स मेडिकल कॉलेज को आप सभी जानते होंगे। इस साल 2025-26 जो बैच है इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में वो जीरो बैच है, कोई एडमिशन नहीं होगा, यही सारी धांधली थी। और एलएनसीटी इंदौर जो है, एलएनसीटी इंदौर की भी 50% सीट्स कैंसिल हो गई थी। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी सीट्स इसलिए एडमिशन से पहले कैंसिल हो जाती है क्योंकि जितना वो फीस मांग रहे होते हैं उतना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, उनके पास वो सारी चीजें नहीं होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन उनके पास नहीं होता, पेशेंट काउंट नहीं होता है, इसलिए उनकी जो सीट्स होती है वो कैंसिल हो जाती है। एमबीबीएस में तो देखो इसी साल का अगर बात करें तो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर और एलएनसिटी मेडिकल कॉलेज इंदौर दोनों में इस तरीके की चीजें हुई है। और यहाँ पर ऐसा कभी मैंने किसी भी बीएमएस कॉलेज के लिए या आयुर्वेदा कॉलेज के लिए, आयुष कॉलेज के लिए नहीं सुना है कि इस साल ये जीरो बैच होगा। हाँ, जबलपुर का एक कॉलेज है वो एक साल जीरो बैच हुआ था। लेट्स होप फॉर बेस्ट कि आगे क्या चीजें होगी। देखिए मैंने जो आपको पहले ही बोला था कि आपके पास जो 3 रास्ते हैं उसी में से आप कोई एक रास्ता चुन लीजिए और फिर सेकेंड राउंड में क्या चीजें होती है उसके बारे में अभी अगर आपको किसी भी तरीके की असुविधा होती है तो प्लीज ट्राई टू कनेक्ट मी, आई विल ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यू गाइज। ठीक है, थैंक यू सो मच और फॉर पुटिंग दिस पॉइंट और हेल्पिंग मी आउट विद दिस। ठीक है, बाकी हम हमारी तरफ से कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू फॉर चूजिंग आयुर प्रेरणा।